वर्ल्ड कप 2024 से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाहर होते ही इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से कर रहे थे कि आप आउट ऑफ फॉर्म शादाब खान, आउट ऑफ फॉर्म इफ्तिखार अहमद को क्यों मुसलसल मैचेस जो हैं वो खिलवा रहे थे, आपने पाकिस्तान क्रिकेट को क्यों तबाह किया है, इसका जवाब दें। तो इसके ऊपर कुछ चीजें जो हैं वो हम तक पहुंची हैं। सो आज की वीडियो में, आज की रिपोर्ट में वो चीजें आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा क्या बाबर आजम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और बाकी जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं उनको बचा लिया जाएगा, इसके ऊपर भी जनाब कुछ फैक्ट्स हम तक पहुंचे हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। और कोच गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट के अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि मेनली बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, वो भी एक रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देंगे, लेकिन कोच गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसके ऊपर भी जो एनालिसिस है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर इफ्तिखार अहमद और शादाब खान को देखा जाए तो वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी, उसमें इन दोनों खिलाड़ी का जो कसूर है वो बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके अंदर तब्दीली आई। शादाब खान के हवाले से कहा गया कि उनको जनाब ड्रॉप जो है वो कर दिया गया है, और जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेला था, लेकिन तब भी इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप नहीं किया गया था और वहां पर इफ्तिखार अहमद परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। आखिरी मैच के अंदर जाकर उनसे जब बॉलिंग करवाई गई थी तो उन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी और मैच पाकिस्तान जीता था। तो ये उनकी वाहिद परफॉर्मेंस थी। उसके बाद पीएसएल में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन जब पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेला इन पाकिस्तान, वहां पर इफ्तिखार अहमद अगेन फेल हुए। अगेंस्ट आयरलैंड पाकिस्तान के ये मैच फिनिशर अगेन फेल हुए। अगेंस्ट इंग्लैंड मैच फिनिशर अगेन फेल हुए। और फिर वर्ल्ड कप के 3 मैचेस, इनमें 2 दफा इनको बैटिंग करने का मौका मिला अगेंस्ट यूएसए एंड अगेंस्ट इंडिया, लेकिन इन दोनों मैचेस के अंदर इफ्तिखार अहमद जो हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। सो फिर ऐसी क्या रीजन थी कि इफ्तिखार अहमद को बाबर आजम मुसलसल खिलाई जा रहे थे? इसके ऊपर जनाब चीजें अगर आपने जांचनी है ना, तो उसके लिए आपको एशिया कप 2023 पर जाना पड़ेगा। वहां पर एक लड़ाई रिपोर्ट हुई थी जब पाकिस्तान श्रीलंका से हारा था, बल्कि श्रीलंका से भी पहले इंडिया से जब हारा था, तो ड्रेसिंग रूम के अंदर से कुछ चीजें बाहर निकली थी, जिनमें शाहीन वर्सेस बाबर आजम स्टोरी बयान की गई थी कि वहां पर बाबर आजम बोल रहे थे, अपने आप को सुपरस्टार ना समझे, तो शाहीन ने बोला कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको आप अप्रिशिएट करें। ये श्रीलंका वाले मैच की बात है। उसके बाद ये सब कुछ हुआ था और बाबर ने कहा था कि आप जितने बड़े सुपरस्टार हैं ना, वैसे डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया था, इनडायरेक्टली सबको, और जो बाबर आजम जिनके हवाले से समझ रहे थे कि अपने आप को ये सुपरस्टार समझना शुरू हो गया है और ये किसी और साइड पे चल पड़े हैं, उनको उन्होंने कहा था कि अवाम जो है वो आपको सुपरस्टार वाली जो कुर्सी है ना उससे नीचे उतार फेंकेंगे। तो वहां पर एक लड़ाई शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस इफ्तिखार अहमद भी देखने को मिली थी। मीडिया के ऊपर उतना चर्चा इस बात का नहीं हुआ था, लेकिन यह लड़ाई जनाब हुई थी, थोड़ा सा मीडिया ने इसका जिक्र किया था। लेकिन जब जसप्रीत बुमराह अपने बेटे की पैदाइश के बाद अगेन इंडियन टीम को ज्वाइन करते हैं और शाहीन शाह अफरीदी उनको जनाब एक गिफ्ट जो है वो थमाते हैं उनके बेटे की पैदाइश पर, तो वो गिफ्ट देने के बाद जब पाकिस्तान टीम जा रही थी अपने उसके अंदर बस के अंदर बैठी हुई थी, तो उस वक्त टीम के अंदर कुछ खिलाड़ी जो थे उन्होंने वहां पर आवाजें कसी थी और एक दूसरे को कहा था कि जनाब वो तेरा भी तो मुंडा आया, तेनू कोई गिफ्ट नहीं लगा। ये बातें की गई थी और उनमें मेनली इफ्तिखार अहमद जाके खड़े हो गए थे शाहीन के खिलाफ। और इफ्तिखार अहमद अपने आप को बहुत बड़ा पाए का जो बैट्समैन है और मैच फिनिशर है वो भी समझते हैं, इसलिए तो इफ्तिमीनिया चलता है ना। तो अब ये चीज़ सामने आई कि जब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापस हुई और उस्मान खान पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, तो उस वक्त ये समझा गया बाबर आजम के जो करीब लोग हैं उनकी जानिब से कि ये जो रिटायरमेंट वापस हुई है ये अपने ग्रुप को तगड़ा किया है शाहीन ने। हालांकि शाहीन और बाबर आजम दोनों को जो कंपनी मैनेज करती है वो साया ग्रुप ही है,
शाहीन ने गुस्से में आकर जब कप्तानी छीनी गई थी तो साया ग्रुप को अपने बायो से निकाला भी था, बट लेटर ऑन उसने दोबारा एडअप भी कर लिया था। ये भी तारीख है शाहीन शाह अफरीदी और साया ग्रुप की। सो बाबर आजम ये समझते थे कि मुझे नीचे गिराने के लिए सब कुछ किया गया। सो बाबर आजम ने फिर अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए अपने जो दोस्त थे उनको टीम का हिस्सा बना लिया, जिसमें इफ्तिखार थे और शादाब वैसे ही बाबर आजम के नायब थे। वर्ल्ड कप 2023 में भी कहा गया कि नायब कप्तान बदलें, लेकिन बाबर आजम जो है उन्होंने शादाब खान के लिए स्टैंड लिया था। तो इफ्तिखार अहमद सिर्फ और सिर्फ इसलिए पाकिस्तान टीम के लिए खेले जा रहे थे कि वो अगेंस्ट शाहीन थे, जबकि शादाब एक तो एज अ बैट्समैन, एज अ बैटर वो स्पिनर्स को अच्छा डोमिनेट करते हैं, इस वजह से टीम के साथ थे। और दूसरा पाकिस्तान टीम के जो असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद साहब, उनके हवाले से सलीम मलिक साहब की ये स्टेटमेंट है कि अजहर महमूद शादाब खान को सेकंड कर रहे हैं और शादाब के पीछे खड़े हैं और उनको कह रहे हैं कि आप खेलेंगे, क्योंकि अजहर महमूद इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग करते हैं। सो जो स्टोरी है ना वो ये है कि इफ्तिखार और शादाब टीम के अंदर इसलिए थे क्योंकि जो दूसरा ग्रुप था कहीं वो डोमिनेट ना कर जाए और हम नीचे ना गिर जाएं, इसलिए इनको टीम का हिस्सा बनाया गया था। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं ना, ये उनकी सोच है। आप एशिया कप 2023 के बाद जो कुछ हुआ है ना उसको निकालें और अपनी आंखों के सामने रखें, उसको एनालाइज करें, उसके ऊपर सोचें, तो आपको यही कहानी जो है वो सामने होती हुई नजर आएगी। इसके बाद जनाब जो दूसरी चीज़ है कि क्या बाबर आजम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, तो बाबर कुर्बानी का बकरा नहीं बनेगा, लेकिन बाबर आजम की जो अपनी परफॉर्मेंस है एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, मैं उसके ऊपर डाउट नहीं करूंगा। हाँ, कभी आप फेल हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल बाबर आजम अच्छा खेले। अगेंस्ट यूएसए पाकिस्तान टीम नीचे लगी, वहां पर जो जनाब बाबर आजम है उन्होंने बेहतरीन खेला। इसके बाद अगेंस्ट इंडिया उन्होंने अपना जो बेहतरीन शॉट है वो खेलने की कोशिश की, लेकिन स्लिप चूंकि लगी हुई थी तो वहां पर सूर्या कुमार यादव ने उनका कैच पकड़ लिया। अगेंस्ट कनाडा फिर उन्होंने जनाब ब्रॉना बॉल जो स्कोर है वो किया और प्रेशर जो है वो ज्यादा होने नहीं दिया, ज्यादा डॉट बॉल जो है वो उन्होंने खेली नहीं, स्ट्राइक रोटेशन करते रहे। सो वो ओवरऑल वर्ल्ड कप जो है उनका अच्छा गया है एज अ बैट्समैन। लेकिन एज अ स्कीपर, एज अ कैप्टन, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि टीम को एक यूनिट में लेकर आना है, लेकिन वो एक यूनिट के अंदर लेकर नहीं आ सके। इसके अलावा उनके ऊपर कुछ फैसले थोपे गए, जैसे वर्ल्ड कप 2024 का पाकिस्तान पहला मैच खेल रहा था, मैच सुपर ओवर के अंदर गया और सुपर ओवर में बैटिंग कौन करेगा ये बाबर आजम को सिर्फ बताया गया। बाबर आजम की जो राय थी उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी और बाबर आजम ने फिर जब बाबर आजम को बता दिया गया कोचिंग पैनल की जानिब से कि ये हमने सोच लिया, तो बाबर आजम ने कहा ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगता है। सो बाबर आजम चूंकि उस तरह से जनाब कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सो इस वजह से बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। देन गैरी क्रिस्टन की जो रिपोर्ट है उसमें जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी सुपरस्टार हैं सबका भांडा फोड़ा जाएगा। और वसीम अकरम ने जो बात की ना, दो सुपरस्टार आपस में बात नहीं करते, ये भी गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट के अंदर लाजमी आएगा। और जब गैरी क्रिस्टन वापस पाकिस्तान रिपोर्ट करेंगे ना वर्ल्ड कप के बाद, तो फिर जनाब आपको एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट जो है वो कई खिलाड़ियों का कैरियर जो है वो ख़त्म करके चली जाएगी। और मोहसिन नकवी साहब इस वक्त जितने गुस्से के अंदर हैं, तो भाईजान फुल स्टॉप आपको फलाने नाम के अंदर लगता हुआ नजर आएगा। अभी वो नाम नहीं लूँगा क्योंकि बाद में कुछ जनाब इश्यूज हो जाते हैं। सो जनाब वेट एंड वॉच और गैरी क्रिस्टन क्या रिपोर्ट देते हैं, इसके बाद आप कहेंगे कि यार घुमन ने तो हमें बहुत पहले बता दिया था कि ये खिलाड़ी जो है उसके नाम के आगे फुल स्टॉप लगने जा रहा है और इसमें सीनियर खिलाड़ी शामिल हैं। चलें आपको हिंट दे देता हूं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के जो एनओसी हैं वो कैंसिल किए जाएंगे कि आप फलानी लीग नहीं खेलेंगे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर रहकर अपनी जो ट्रेनिंग है वो करें और अपनी परफॉर्मेंस जो है और अपने जो एंगल्स हैं ना उनको बेहतर बनाएं। आप पुरानी गेंद के साथ बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाते, तो पुरानी गेंद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग जो है वो करें, ताकि आप ना सिर्फ ऊपर पावर प्ले में बल्कि एंड डेथ ओवर्स में भी बेहतर बॉलर के तौर पर सामने हैं। सो ये जनाब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।